इस तरह से होती है जंगोरे की बाल पक्के। ये देखिए इस तरह से ये पका हुआ जंगोरा है। इसकी कटाई होने वाली है, जब भी होगी कुछ ही टाइम बाद, यानी कि 1-2 दिन में। तो आज थोड़ा गीला है इसलिए दिक्कत है। तो इस समय मौसम पूरा बारिश वाला बन रखा है। तो मैं आ रखा हूँ अपने इसी स्थान पे जहाँ तक मैं आता ही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी देर चलो इधर चलते हैं और आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ डेली का लेके आऊँ। मैं भी गांव के ऊपर आ चुका हूँ और रास्ते चलते चलते अपने गांव के ऊपर आ चुका हूँ मैं। और सुअरों के आतंक से लोगों ने कुछ इस तरह से बना रखे हैं, ये देखिए। पर लेकिन वो इनसे भी रुकने वाले नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश सुनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के एक और वीडियो से और अपने इस खूबसूरत से गांव से। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने ही गांव के चौतरा प्रांगण से, और यह है हमारा गांव का चौतरा। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं भी अपनी कार्यशैली पे चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो रखा हूँ, तैयार हो रखा हूँ, और अब मैं प्रस्थान करने वाला हूँ आगे के लिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को चौतरे से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चौतरे में आजकल नीचे तो कोहरा लगा हुआ है, धुंध लगी हुई है काफ़ी। ये दो तो बढ़ने लगी। ये देखिए चौतरे में रौनक। तो आज कुछ इस तरह से धुंध लगी हुई है, यानी कि बादल लगे हुए हैं पहाड़ियों पर। मौसम गड़बड़ी लग रहा है साथियों। तो कुछ इस तरह से था जो मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो आगे निकलते हैं क्योंकि समय भी हो ही चुका है। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए दोस्तों, मैं भी निकल चुका हूँ आगे के लिए, अपने इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं अभी यहाँ से धीरे धीरे। तो ये देखिए, चलिए मैं भी गांव के ऊपर आ चुका हूँ और रास्ते चलते चलते अपने गांव के ऊपर आ चुका हूँ मैं। और सुअरों के आतंक से लोगों ने कुछ इस तरह से बना रखे हैं, ये देखिए। पर लेकिन वो इनसे भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अब जंगली जानवर भी चालाक हो चुके हैं। उनको भी पता है कि ये सिर्फ डराने के लिए कर रखा है ऐसे। और इस बार जंगोरे की फसल भी काफ़ी बढ़िया हो रखी थी इस तरह से, और मोटी मोटी बाल भी पड़ रखी है खूब। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस सीधे रास्ते पे खड़े होते हैं। यहाँ से दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं आप लोगों को आज के इस खुश मिजाज मौसम को, जो कुछ इस तरह से है। तो ऐसे मौसम में तो डर बनी रहती है साथियों, कहीं से भी आ सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि कैसे रहते होंगे पहाड़ के लोग। तो ये दिक्कतें सिर्फ होती है ऐसे मौसम में, बाकी तो यहाँ पे बढ़िया है, अच्छा है। और जब ये फसल कट जाएगी
तब इतनी दिक्कत नहीं है। तब ये है कि रास्ते पूरे खुले दिखाई देते, खेत अभी थोड़ा सा खतरा तो है ही साथियों। मौसम भी वैसी भी गड़बड़ है, अगर कहीं पे भी छुपा हो तो हमले करने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ों का जीवन काफ़ी मुश्किल होता है, कठिनाइयों से होता है। तो चलिए, मैं भी स्कूल के पास पहुँच चुका हूँ अभी। इस तरह से होती है जंगोरे की बाल पक्के। ये देखिए, इस तरह से ये पका हुआ जंगोरा है। इसकी कटाई होने वाली है, जब भी होगी कुछ ही टाइम बाद, यानी कि 1-2 दिन में। तो आज थोड़ा गीला है इसलिए दिक्कत है, पर लेकिन तुरंत ये निकालने लायक हो रखा है। बिल्कुल सूख चुका है ये ऊपर से, आधा तो काट। इस तरफ की जो बाल थी वो निकाली गई है जंगोरे की, और ये नीचे नीचे छोड़ रखा क्योंकि ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा है अभी। इसमें से थोड़ा थोड़ा कच्चा है, बाकी तो पका हुआ है ये लगभग ये। और इसी में मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंतर करवा देता हूँ। ये वाइट वाला है तो ये जल्दी पकती है, ये वाली ये। और ये रेड कलर का है तो इस पे थोड़ा टाइम लगता है, इस वाले पे। और ये जंगली जानवरों से बचाव के लिए कुछ इस तरह से कर रखा है। और पहाड़ी किसानों द्वारा ये उगाई गई हल्दी। तो दोस्तों, हल्दी का पौधा कुछ इस तरह से होता है। जिन लोगों को पता ना हो वो ज़रूर देख ले किस तरह से हल्दी होती है। और इस पे थोड़ा सा समय लगता है तैयार होने में। तो हल्दी को जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हल्दी, अदरक, इन चीज़ों को, प्याज, आलू को पहुंचाता है, लेकिन हल्दी, अदरक, प्याज, इनको जंगली जानवर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो साथियों, मैं भी अपने डेस्टिनेशन के कुछ ही दूरी पे हूँ अभी, और आज सांप नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इस तरह से है। तो आप लोग देखिए, यह है पहाड़ों का मौसम, और यहाँ के सुंदर से नज़ारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बादलों के बीच कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए चलने में फ़ायदा है। निकलते हैं आगे धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं अभी बात करूं तो मैं निकल चुका हूं अपने इस तरफ। थोड़ा सा मेरे को समय लगा तो मैंने कहा मैं चलता हूं इधर से, आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा। और तो इस समय मौसम पूरा बारिश वाला बन रखा है, तो मैं आ रखा हूँ अपने इसी स्थान पे जहाँ तक मैं आता ही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी देर चलो इधर चलते हैं, और आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ डेली का लेके आऊँ। और वाकई में रोज़ ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है साथियों, क्या लाएं यार, क्या करें, बड़ा टफ़ हो जाता है। तो मेरे पास थोड़ा सा समय की पाबंदी है, तो इस कारण मैं ज़्यादा इधर उधर भी नहीं जा पाता हूँ। तो जितना होता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये कुछ थी हमारी पहाड़ की वादियाँ, और इधर आलू चक में तो हमेशा बादल लगे रहते हैं।
इधर हमारा ये झंडी टॉप, तो यहाँ भी बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है, कभी भी बारिश आ सकती है। ये इस साइड में देखिए वादियाँ, देखिए आप और चीज़ों के बारे में छोड़ो, आप वादियों का आनंद लीजिए। इस साइड में कुछ इस तरह से अभी ये देखिए, इन सुंदर सुंदर वादियों का आनंद लीजिए। और कुछ ही देर में बारिश होगी तो उसका भी हम आप लोगों को एंजॉय कराएंगे बढ़िया से। तो लोग बाग ये आप चलो मैं अपनी एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये धुआं क्यों उठ रहा है यहाँ से? ये धुआं इसलिए है साथियों क्योंकि इस समय मच्छर बहुत होते हैं और उनके पास गाय भैंस होगी, इस कारण उन लोगों ने धुएं लगा रखे, यानी कि धुआं लगा रखा है जिससे कि मच्छर भाग जाएं। तो ये नई चीज़ थी, इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये जो यहाँ पहाड़ी लोग हैं उनको तो खैर पता ही है, पर लेकिन जो बाहर के होंगे उन लोगों के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। ये देखिए, तो अभी मैं यहाँ से वापसी करता हूँ, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो चलिए। तो साथियों मैं भी गांव की सड़क में पहुँच चुका हूँ और निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि घर भी ज़्यादा दूरी पे तो है नहीं, नज़दीकी है। तो धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलते हैं। मौसम भी गड़बड़ी लग रहा है क्योंकि हल्की फुल्की बारिश तो हो ही रही है अभी भी। तो इधर नज़दीकी है घर, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है साथियों। ऊपर से आने में थोड़ा सा दिक्कत होती है पैदल आने में, पर लेकिन यहाँ से तो पास ही है। और अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है क्योंकि साइड में बादल नहीं लगे हुए हैं, तो बारिश की संभावना तो पूरी बनी हुई है। तो चलिए अभी घर की ओर निकलते हैं। तो वीडियो का समापन भी यहीं पे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।